स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा आर्टिकल है नीड फॉर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पीरियड इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मैनी स्टूडेंट्स. The students are under pressure from parents, family, teachers, and friends to perform well in exams. Lack of time management, less days remaining for the exams, lack of confidence, insomnia, unplanned studies, too much focus on marks, distraction due to modern technologies like internet, TV, etc. are some of the other major reasons that lead to stress among students of classes 10th and 12th appearing for board exams. Beyond a certain point, stress hampers the performance of students. So, counseling of students before the board exams is very essential for better performance and health of the children. Counseling should be done by trained counselors and their teachers. The counselor in these sessions tries to de-stress the child. Young minds need proper guidance. Counseling makes them confident. Counseling gives them a feeling of being heard. The counselor makes the students understand that board examination is not the end of the world. All famous personalities or record holders are not exam toppers. Parents can also contribute a lot to tackle this exam fear. Parents should keep themselves cool and refrain from pressuring kids too much. Parents should ensure a positive environment at home. They should make sure that the child eats well on time and gets enough sleep. They should take a walk in the evening with the child, which can help him or her to relax. Parents should stop comparing them with other kids. They should tell their children to take competition in a healthy spirit. They should ask their children to include physical activities in their schedule. Performance cannot be improved only by 24 into 7 studying. Parents should allow children to watch TV or play games, but within moderation. So, counseling of students before the board exams can help improve the mental and physical health of students and also improve the performance of students in the exams. अब थोड़ा सा इसको समझ भी लीजिए। एग्जाम का टाइम कुछ बच्चों के लिए बहुत ही स्ट्रेस भरा होता है। बच्चों के ऊपर उनके पेरेंट्स, फैमिली, टीचर और फ्रेंड्स का बहुत ही प्रेशर होता है कि उन्होंने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। बच्चों में स्ट्रेस के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे टाइम की प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना, एग्जाम्स में कुछ दिन ही बाकी रह जाना, बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होना, नींद का पूरा ना आना, स्टडी को प्लान तरीके से ना करना, मार्क्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना और टीवी और इंटरनेट भी डिस्ट्रैक्शन के कुछ कारण हो सकते हैं। एक पॉइंट तक स्ट्रेस ठीक है, पर एक पॉइंट से जब स्ट्रेस ऊपर चला जाता है तो इससे बच्चों की परफॉर्मेंस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है। इससे बच्चों की परफॉर्मेंस और हेल्थ बेटर हो जाती है। काउंसलिंग जो है वो ट्रेंड काउंसलर और टीचर्स के द्वारा की जानी चाहिए। काउंसलर जो होते हैं वो काउंसलिंग सेशन में बच्चों के मन में जो स्ट्रेस है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये जो यंग माइंड जो ये बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। काउंसलिंग से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। काउंसलिंग के दौरान बच्चों में ये भावना जागृत होती है कि उनकी बातों को भी कोई सुनने वाला है। द काउंसलर जो होता है वो बच्चों को ये बात समझाता है कि एग्जामिनेशन जो है उससे जीवन खत्म नहीं हो जाता। जो दुनिया में जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हुए हैं या रिकॉर्ड होल्डर्स हुए हैं वो जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में टॉप ही रहे हों।
पेरेंट्स भी एग्जाम के फेयर को कम करने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने आप को कूल रखें और बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें। पेरेंट्स को चाहिए कि वो घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखें। उनको चाहिए कि वो इंश्योर करें कि उनके बच्चे ठीक तरह से खाना खा रहे हैं और अच्छी नींद ले रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ शाम को थोड़ी सी वॉक के लिए भी जाएं, इससे बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर ना करें। उनको अपने बच्चों को बताना चाहिए कि उनको कंपटीशन जो है एग्जाम का, उसको हेल्थी स्पिरिट में लेना चाहिए। उनको अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने शेड्यूल में फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड करने के बारे में भी बोलना चाहिए। हफ्ते के 7 दिन और 24 आवर्स पढ़ने रहने से परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को टीवी और प्ले गेम्स के लिए भी अलाउ करें, पर विद इन लिमिट। इस तरह बोर्ड एग्जाम से पहले बच्चों की काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है। इससे बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है और इसके साथ साथ ही बच्चों की जो एग्जाम्स में परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। Thank you.